जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से है और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और दिल को छू जाने वाला सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूंगी। और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर भूल चूक मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो उसके लिए आप सब मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी आप भी। इसलिए मैं पहले उनका मंत्र जाप करूंगी और फिर अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ वैसे तो बचपन से ही है, क्योंकि जब मैं छोटी थी जब से ही अपने भोलेनाथ से बहुत प्यार करती थी और इतना प्यार करती थी कि बस मैं बता नहीं सकती। लेकिन गुरु जी के रूप में मैंने उन्हें सन 2023 में जाना है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे भोलेनाथ मनुष्य जीवन में अवतार लिया है और वो उनका बड़े मंदिर दिल्ली में है। और अगर मुझे पता होता तो मैं पूरी कोशिश करती उनसे मिलने की। वैसे तो मेरे भोलेनाथ मेरे सब कुछ हैं और मेरी खुशी, मेरे गम, मेरे सब कुछ उनके संग बटे हुए हैं। मैं उन्हें हर अपनी खुशी में और अपने गम में सब में शामिल करती हूँ। लेकिन बस एक अफसोस होता है कि मेरे भोलेनाथ जी इस धरती पर आए और वो मुझसे बिना मिले चले गए। उन्होंने मुझसे वो सारे हक छीन लिए जो मुझे चाहिए थे। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी, मैं उनके पैरों को दबाना चाहती थी, मैं उन्हें छूना चाहती थी, मैं उनका सर दबाना चाहती थी, अपने हाथों से कॉफी या चाय बनाकर पिलाना चाहती थी, मैं उनका पल्लू पकड़कर उनके पीछे पीछे चलना चाहती थी और ढेर सारी बातें करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि एक सुकून भरी नींद अपने गुरुजी की गोद में सर रखकर सोऊं, और अफसोस कि ऐसा कुछ भी मुझको हासिल नहीं हुआ। शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि मैं उनसे जीते जी मिल पाती। यहाँ तक कि गुरु संगत जी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि भोलेनाथ जी इस धरती पर आए हैं। सन 2007 में मेरी शादी हुई थी नवंबर में, और गुरुजी सन 2007 में ही उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था। वो मुझे इस धरती पर अकेला ही छोड़कर चले गए। मैं उनसे इस बात के लिए बहुत 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 ज्यादा नाराज होती हूँ कि कम से कम एक बार तो अपनी बेटी को अपना चेहरा दिखाते, एक बार तो मुझसे मिलने की कोशिश करते। बहुत दूर दूर से लोगों को वो अपने पास बुलाते थे। मैं तो इतनी दूर भी नहीं रहती थी जो बुलाते और मैं आ नहीं पाती। अगर एक बार गुरुजी मुझे आवाज देते तो मैं दौड़ दौड़ के किसी भी हाल में आना होता मैं आते, पर शायद मेरे ही कर्म खराब हो गए, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब भी इस धरती को छोड़कर उनके पास आऊंगी तो मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़े तो मेरे गुरुजी ही मुझे लेने आए और मैं उनके साथ ही उनके कैलाश पर रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। जो सुख मुझे मनुष्य जीवन में नहीं मिला, उनकी कोई सेवा नहीं कर पाई, मैं मरने के बाद वो सब करना चाहती हूँ। पर मुझे नहीं पता है
कि मेरे गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं, पर मैंने उनसे यह अरदास करी हुई है कि जब भी मेरा लास्ट समय आए तो मैं चाहती हूँ कि वही मुझे लेने आए। संगत जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ। क्या करूँ, जब भी गुरुजी का नाम लेती हूँ या उनके विषय में सोचती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। तो अगर मुझे पता होता कि सन 2007 में मेरे भोलेनाथ आए थे और उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया, वो इस धरती से चले गए, तो मैं भी अपने जीवन को समाप्त कर देती और उनके साथ ही चली जाती। लेकिन उन्होंने मुझे ये करने का भी मौका नहीं दिया। शायद वो चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं और जिस जिम्मेदारी के लिए इस धरती पर आई हूँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं। पर कोई बात नहीं गुरुजी, आपने जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा है मैं उस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ रहना। भले ही हमें दुनिया की कोई खुशी कोई सुख नहीं चाहिए, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को बस आपका साथ चाहिए। संगत जी ये तो मेरी भावनाएं हैं मेरे गुरुजी के प्रति। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी सन 2023 में गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। वैसे तो मैंने फेसबुक पर बहुत सी उनकी वीडियो देखी थी। मेरी बेटी ने भी बताया था कि मम्मी जी देखो ये कौन से गुरुजी हैं और जिनके बारे में अधिकतर आता है ये फेसबुक पे यूट्यूब पे। तो मैंने बोला कि हाँ पता नहीं होंगे कोई, इतने सारे तो हैं जैसे बाबा रामदेव जी, आसाराम जी, राम रहीम। मैं इसी टाइप से ही सोच रही थी कि ये भी कोई इसी टाइप से होंगे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे भोलेनाथ है। मैंने इस चीज को इग्नोर किया संगत जी और मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी बेटी ने फिर दोबारा दिखाया संगत जी, मैंने फिर भी इग्नोर किया, नहीं ध्यान दिया। एक दिन मैं फेसबुक देख रही थी तो अचानक मेरी बेटी ने फिर से दिखाया। शायद मेरे गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके विषय में जानूं, वो मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते थे। तो मैंने फिर देखा और जब मैंने उनके विषय में सर्च किया तो मुझे पता चला कि मेरे भोलेनाथ इस धरती पर आए थे। और जब मुझे इतना पता चला संगत जी तो मैं पागल हो गई, इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि मेरा मन करा कि अभी मैं जाऊं दौड़ कर और उनके दर्शन करूं। मैं संगत जी दिल्ली में रहती हूँ, उत्तम नगर से इधर नजफगढ़ साइड में, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुरुजी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, एम्पायर स्टेट कहाँ पर है। और आप यकीन नहीं करोगे मुझे ना कोई बताने वाला था और ना ही मैंने रूट देखा था। फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई थी और तो गाड़ियों में ये बस में गई थी, मैं अपनी बेटी के साथ गई थी और मन में एक उनसे मिलने की लगन भी थी, लेकिन हम रूट नहीं जानते थे तो इसलिए हमें पता भी नहीं था कि कहाँ से जाना है कैसे जाना है। इसलिए हमने पता है उस दिन बहुत धक्के खाए, 3-4 गाड़ियां बदली लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए। और हम फिर उधर सफदरजंग से 523 नंबर बस में बैठे और वहां पे उतरे तो संगत जी मेरा पर्स चोरी हो गया, जो 17 सालों में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। वो काम वहां पर हुआ मेरे साथ और उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब बड़े मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे थे और वहां पे जब पर्स की चेकिंग करी तो जब मुझे पता चला कि मेरा पर्स चोरी हो गया, ओ आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी मैं इतना रोई और मैंने गुरुजी से इतनी शिकायत करी कि भोलेनाथ गुरुजी मैं आपके पास पहली बार आई और आपने ये क्या कर दिया, मेरा पर्स चोरी हो गया। अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था संगत जी, किराए तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे सबसे ज्यादा अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी मैं किसी से हेल्प भी नहीं लेती हूँ, बहुत कम ऐसा समय होता है जो मैं हेल्प लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेती हूँ। मैं रोते रोते बाहर खड़ी हो गई, मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी ने तो पहले ही दिखा दिया, लगता है वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, वो अपने दर्शन नहीं देना चाहते। ये सोचकर मैं बाहर खड़ी हो गई तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी जब इतनी दूर आ गए हैं तो अंदर भी दर्शन कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देखा जाएगा जो होगा, आप अंदर चलो। मैंने कहा ठीक है, जब मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो मैं अंदर गुरुजी के दर्शन करके ही जाती हूँ। बस मैं अंदर जय गुरुजी ओम नमः शिवाय का जाप करती जा रही थी और रोती जा रही थी। मंदिर के अंदर पहुंची, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मेरा मन शांत हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसा लगा कि बस अभी उनके स्वरूप से लिपट कर इतना रो और सारे गम भूल गई। मुझे बस ऐसा लगा कि
अभी गुरुजी कहेंगे कि बेटी आ यहाँ मेरे पास बैठ। बस यही दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मेरे गुरुजी कब मुझे आवाज देंगे और मैं उनके पास जाऊंगी। फिर हमने संगत जी गुरुजी के दर्शन किए, फिर अंदर लंगर प्रसाद में गए, वहाँ लंगर प्रसाद खाया हमने। लेकिन मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि मेरे मन में बस वही सवाल था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों करा आखिर, मतलब गुरुजी ने ऐसा क्यों करा, भोलेनाथ ने। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है मेरे साथ और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो क्यों हुआ है। मैं बस यही सोच रही थी गुरुजी, और यही सोचते सोचते मैं बस रोए जा रही थी। तभी एक अंकल आंटी ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रही है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरी मम्मी का ना पर्स चोरी हो गया है, इसलिए वो रो रही है। और तो उन्होंने कहा कि रो मत, परेशान मत हो, शायद गुरुजी ने तुम्हारा कोई कष्ट काटा है, इसके कारण ये ऐसा हुआ हो। कसम से संगत जी उस समय मुझे नहीं पता था कि इस टाइप से भी अगर कुछ होता है तो उसमें कष्ट कटते हैं। मैं यही सोच रही थी पर्स चोरने में कौन सा कष्ट कटता है, ऐसा तो कोई सा कष्ट नहीं कटता है। पर मैंने कहा चलो होगा शायद कुछ, और मैं मन में तो ये अफसोस हो ही रहा था मुझे, लेकिन ऊपर से फिर मैं चुप हो गई। उन्होंने बोला कि आपके पास अगर किराया ना हो तो फिर हम दे देते हैं। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैनेज हो जाएगा। मैं कहा यहाँ डीटीसी बस चलती है और उसमें लेडीज का किराया नहीं लगता है। ऐसा कह के गुरुजी मैंने लंगर प्रसाद खाया, मैं और मेरी बेटी वापस आ रहे थे और मेरे पैरों में इतना दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था गुरुजी, संगत जी मैं चल भी नहीं पा रही थी। और एक और गलती करी हमने, हम आए तो थे छोटे रास्ते से, लेकिन जाते समय हम बड़े रास्ते से निकल गए, तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम पहली बार गए थे और हमने किसी से पूछा भी नहीं। अब वहाँ कोई पैदल वाला नहीं था, सब ऑटो जा रहे थे। अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम किसी से कहें कि भाई हमें रोड तक लिफ्ट दे दो, क्योंकि कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगी। पर कोई बात नहीं, मैं और मेरी बेटी चलते जा रहे थे, कम से कम 1 किलोमीटर दूर चले होंगे और शाम के 6 बज गए। संगत जी अब मैं डर गई, मैं अकेली होती तो कोई बात नहीं थी, मेरी बेटी साथ में, मेरी वजह से इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई रास्ते में कुछ बात ना हो जाए, बस यही सोचती हुई जा रही थी मैं। तभी एक पीछे से ऑटो आया, उसने बोला कि मैडम जी बैठ जाओ, जाना है तो। मैंने कहा भैया बैठ तो जाए, लेकिन मेरा ना पर्स चोरी हो गया और मेरे पे पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उस ऑटो वाले भैया ने हमें रोड तक छोड़ा। और हमने जब ऑटो से देखा मतलब दूरी तय की ना, तब हमें पता चला कि कम से कम हम 1 किलोमीटर चले थे, हमें 4-5 किलोमीटर और चलना था, हम तो वही रात हो जाती। बस में गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वो प्रॉब्लम मेरी वहाँ सॉल्व हुई। फिर उसने हमें रोड में छोड़ दिया संगत जी। उसके बाद फिर हम रोड क्रॉस करके, अब हमें ये नहीं पता था कि डीटीसी बस कहाँ से मिलती है। अब हमने पूछा किसी से, तो उन्होंने बोला बस ये थोड़ा सा आगे पे ही बस स्टैंड है। आधा किलोमीटर चल ली है संगत जी, पर कोई बस स्टैंड नहीं मिले। फिर हमने कहा अब क्या होगा, अब तो दिन का 4:30-5 बजने वाले हैं और ऐसे कब तक, और मेरे से चला नहीं जाए संगत जी, बहुत दर्द हो रहा था मेरे पैरों में और मुझसे एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी अच्छे आपके मंदिर में आए, आपके दर्शनों को देखो, मेरे साथ मेरी बेटी है, अकेली होती तो कैसे भी मैनेज करती मैं, लेकिन मेरी बेटी है। इतना ही मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी संगत जी कि तभी पीछे से एक ऑटो वाले भैया और आए। उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है मैडम जी। मैंने कहा भैया जाना तो हमें बस स्टैंड पे है, लेकिन बोला बैठ जाओ। तो मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, मेरा पर्स चोरी हो गया। तो हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल थे, तो उन भैया के पास भी छोटे लड्डू गोपाल होंगे। तो उन्होंने कहा वो लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन बैठ जाओ आप। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप बैठ जाइए। हम, मैं और मेरी बेटी उनके ऑटो में बैठे संगत जी। उन्होंने हमें स्टैंड पे छोड़ा और हमने देखा कि वो जहाँ से हम बैठे थे और वहाँ से स्टैंड तक कम से कम 2 किलोमीटर तक कोई स्टैंड नहीं था। उन्होंने हमें स्टैंड पे छोड़ा और ये भी गुरुजी का एक हमारे लिए किया गया काम था, जो हमें उन्होंने परेशानी से बचाया और हमारी परेशानी दूर की संगत जी। और फिर हमें डीटीसी बस मिली और हम फिर बस में बैठ के धक्के खाते हुए वापस आ गए अपने घर। और हमने गुरुजी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना किया कि उन्होंने हमें सही सलामत घर पहुंचाया। उस समय गुरुजी हम फर्स्ट टाइम रात के 11 बजे वापस आए थे और मैं और मेरी बेटी थे साथ में, और मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ अपनी बेटी का डर था। लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसी कुछ भी घटना नहीं घटी जिससे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती। हम सही सलामत घर वापस आ गए संगत जी।
और मैंने गुरुजी से अपनी कुछ इच्छा मांगी थी, कुछ बोला था। उन्होंने मेरी वो इच्छा पूरी की संगत जी। उन्होंने मेरी बात सुनी। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ मेरी बातें सुनते हैं और सत्संग के द्वारा मुझे जवाब भी देते हैं। पर संगत जी मैं थोड़ी बुद्धू हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं उनके इशारों को नहीं समझ पाती हूँ। मैं उनके सत्संग में दिए गए जवाबों को नहीं समझ पाती हूँ। और मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ कोई ऐसी फैमिली भी नहीं है जो उनका सत्संग करती हो। मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मेरा मन बहुत बेचैन है गुरुजी। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस बेचैनी को गुरुजी दूर करेंगे। मुझे नहीं पता है संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। और अभी मेरा ये आधा ही सत्संग है और मैं अभी इतना ही सुनाऊं संगत जी। और मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। कोई गलती हो गई हो मुझसे या बोल चुक में कोई शब्द उल्टे निकल गए हो तो आप लोग मुझे माफ करिएगा। गुरुजी मुझे माफ करिएगा। और मैं आशा करती हूँ गुरुजी सब संगत अंग संग रहेंगे, सबको उनकी ब्लेसिंग देंगे, सबका ख्याल रखेंगे। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी मैं अब उनके मंत्र जाप के साथ अपनी संगत को विराम देती हूँ और मैं उनका मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी अब हम पंचकुला से रिम्पी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी चलरी गुरु जी से 2021 में स्टार्ट हुई। मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार अपनी सिस्टर के घर पे देखा तो मैंने पूछा ये किनका फोटो है। मुझे पता नहीं था स्वरूप बोलते हैं। तो सिस्टर ने बोला है ये गुरु जी, इनका मंदिर है। बस इतना बोला और कुछ नहीं। उसके बाद मैं उनके घर रही तो रोज गुरुजी के स्वरूप के आगे अगरबत्ती, कभी कभार सिस्टर बाहर होती थी तो मैं ही लगाती। गुरुजी ने खुद ब खुद मुझे से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे फेसबुक पे और गुरुजी के मैसेज आने लगे, स्वरूप दिखने लगे तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी टाइप करती रही। उसके बाद मेरे फेसबुक पे फ्रेंड बन गए, वो भी गुरुजी को मानते थे तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। मेरे मन में भी आया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे भी हो तो उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया। उस टाइम लॉकडाउन होके हटा था तो मंदिर से स्वरूप ऑनलाइन आते थे तो मेरे घर पे स्वरूप आया गुरुजी का। उसके साथ एक लॉकेट स्वरूप, एक ब्रेसलेट स्वरूप, चरण स्वरूप और गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरे घर ऑनलाइन आया। इस तरह गुरुजी मेरे घर आ गए और कुछ भी मेरे मन में परेशानी होती गुरुजी का मैसेज फेसबुक पे सामने आ जाता। मैं बहुत परेशान चल रही थी, मेरी फैमिली इशू थे, मेरे घर की और भी बहुत सारी परेशानियां थी, मेरे हेल्थ इशू थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी सालों से परेशान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे ही जस्ट मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे इन परेशानियों से निकालो, मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जाओ। मेरी एनिवर्सरी होती है 12 दिसंबर को और मेरा बर्थडे होता है 16 दिसंबर को। तो मैंने गुरुजी से प्रे की। गुरुजी मैं 11 से लेके 18 दिसंबर तक घर में नहीं रहना चाहती। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मुझे मेरी बेटी की कॉल आई, मम्मी आप थोड़े दिन दिल्ली आ जाओ। तो मैं दिल्ली चली गई। 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे था तो मेरे मन में आया मैं गुरुजी के दर्शन करूं, लेकिन उस टाइम ई पास लेना पड़ता था गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। तो वो 1 वीक पहले लेना होता था तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी मंदिर जाने की मेरी। तो बाई चांस ही फ्राइडे को मेरी बेटी के घर के सामने एक आंटी रहती है, उनका ग्रुप था कोई बड़े मंदिर में। तो उन्होंने बोला मैं पता करती हूँ, आपकी मम्मी का ई पास दिलवाती हूँ। उन्होंने मुझे ई पास प्रोवाइड करवा दिया और मैं 16 दिसंबर मेरे बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर जा सकी। बड़े मंदिर जाने के लिए कैब की
उसके बाद हमने ऑटो किया और उसके बाद बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े मंदिर पास दिखा के हमारी एंट्री हुई। इतना अच्छा लगा मंदिर में, इतनी शांति, पीसफुल प्लेस देख के बहुत मन को सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। तब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने खुद ही मुझे कनेक्ट किया और खुद ही बड़े मंदिर मेरे बर्थडे पे बुला लिया। इतनी कृपा की मुझ पे कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली गुरुजी के दर्शन करके। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया और हम मेट्रो से बेटी के घर आए। मेरे साथ मेरी बेटी की मदर-इन-लॉ भी बड़े मंदिर गई थी। हम दोनों लोग गए और दर्शन करके आए। उसके बाद गुरुजी से बस ऐसे ही फेसबुक पर मेरी जर्नी चलती रही, मैसेज आते रहे, लेकिन मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकी। फिर 2022 में न्यू ईयर पे मैंने गुरुजी का फर्स्ट सत्संग अटेंड किया नए साल का। उसके बाद फिर मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई 17 महीने तक। 17 मंथ बाद गुरुजी ने फिर मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मैं और मेरे हस्बैंड फिर बड़े मंदिर गए। मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत चल रही है, तो जैसे ही और एक और बात मैं बताना भूल गई। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर गई थी तो जस्ट मैंने ऐसे ही थिंक किया, गुरुजी बस मुझे बुलाते रहना, मेरे पास एक गाड़ी हो, ड्राइवर हो, मैं आपके बड़े मंदिर आती रहूं। पर मैं 17 मंथ बड़े मंदिर नहीं जा सकी। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ 17 महीने बाद गई बड़े मंदिर तो वहाँ हमें बैठने को भी मिला। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद। और फिर जब हम वापस आए, वापस आने के बाद 35 डेज आफ्टर ही गुरुजी ने मुझे न्यू कार ब्लेस की। अब भी मैं बड़े मंदिर उसके बाद एक बार फिर बस में गई अकेले, लेकिन मैं अपनी गाड़ी पे अभी तक नहीं जा पाई हूँ गुरुजी का शुक्राना करने। और फिर गुरुजी ने मुझे 28 जनवरी को बड़े मंदिर बुलाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही कृपा करते रहना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर से अपना एक सत्संग शेयर करूंगी। अभी शॉर्ट में मैंने ये सत्संग शेयर किया है। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम लुधियाना से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लुधियाना से हूँ। मैं अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के साथ अगस्त 2023 में जुड़ी हूँ। मेरे मम्मा मंदिर जाते थे, तो फिर मम्मा को किसी आंटी जी ने वहाँ पे कहा कि आपने कोई गुरु का नेम लिया है? तो मम्मा कहती नहीं, मैंने तो कोई गुरु का नेम नहीं लिया, कि मैं तो बस मंदिर आती हूँ, यही मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कोई गुरु का नेम लेना चाहिए। तो फिर मम्मा ने घर पर आकर बात की कि मैं कौन से गुरु का नेम लूं। तो फिर मैंने संगत जी इंस्टाग्राम पे गुरुजी का स्वरूप देखा हुआ था, तो मैंने बोला कि मम्मा ये वाले हम गुरुजी का नेम ले लेते हैं। तो मम्मा कहते कि ये नेम कैसे लेते हैं, कि हमें तो ये भी नहीं पता कि नेम कैसे लेते हैं, ये गुरुजी का मंदिर वगैरह कहाँ पर है। मेरे को तो संगत जी तब कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी का नेम कैसे लेते हैं। तो फिर क्या हुआ एक दिन कि मेरी भाभी की बेटी 4-5 साल की है, तो एक दिन हमारे घर आई खेलती खेलती, पता नहीं कैसे ही उसने एकदम से मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। तो मम्मा मेरे पास ही बैठे थे, तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा यही गुरुजी का ना मंत्र जाप है। तो नेक्स्ट डे से हमने वो ही स्टार्ट कर दिया, गुरुजी का मंत्र जाप घर पर लगाना। फिर क्या होता है कि गुरुजी का फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि मतलब 7 तारीख ਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ खुशखबरी मिलन वाली है। फिर 7 सितंबर 2023 को फिर मेरे को मैसेज आता है मॉर्निंग टाइम कि कुड़िए आज मैं तेरे घर आ रहे हैं, चाय पिलावेंगी ना? तो चाय पिलावेंगी ना? थोड़ी देर बाद ही संगत जी मेरे पापा गुरुजी का स्वरूप ले आए।
तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब गुरुजी का स्वरूप लेके आ रहे हैं पापा। तो फिर मतलब बाहर आके उन्होंने घर के बाहर आकर आवाज दी, गुरुजी आए, गुरुजी आए। मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी तो शायद फिजिकल फॉर्म में है नहीं, तो हमारे घर कौन आया है? आई एम शॉक्ड। फिर मैंने अपने मम्मा को आवाज दी, मम्मा कोई हमारे घर ना गुरुजी आए हैं। तो फिर जब पापा अंदर लेके आए, देखा तो सेम वही गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी हमारे घर आए। और गुरुजी ने मेरे साथ फर्स्ट मिरेकल ये किया, सेकंड मिरेकल मेरे साथ ये हुआ, मेरे मम्मा गुरुजी के ना स्वरूप पे चंदन का तिलक लगाते थे, तो गुरुजी ने वो उसमें अनेक रूपों में दर्शन दिए, कभी लक्ष्मी माता के, कभी माँ शेरों वाली के, कभी बालाजी के, कभी गुरु नानक देव जी के, कभी शिवलिंग, कभी कुछ मतलब इतने दर्शन दिए, इतने अपने चमत्कार दिखाए कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। फिर संगत जी हम मेरे को मैसेज फ्लैश होता था कि मतलब तेरे उत्ते कुड़िए बहुत भारी ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। संगत जी की गुरुजी की कृपा से मेरे को उनका नेम तो चलो जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक की है, मैं नेम तो नहीं लूंगी, पर मेरे को गुरुजी की कृपा से हमें नेम भी पता है। तो उन्होंने मतलब इतनी बुरी तरह ब्लैक मैजिक किया, वो हमारी खुशियां ही बांध रखी हैं कि मतलब मेरी स्टडी तक बांध रखी है कि मैं स्टडी भी ना कर पाऊँ। मैं और मेरा भाई हम दोनों की स्टडी बिल्कुल ही बंद कर रखी है, और मेरे पापा का काम भी बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ है कि हमारी खुशियां ही बांध दी हुई हैं। पर गुरुजी का चलो मैसेज आता है कि कोई ना कुड़िए चिंता ना कर, कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक जड़ तो खत्म कर रहा हाँ, तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट सी मैं टाल दिता। हाँ हमें पता है कि गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट आए। मेरे को कुछ थोड़े दिनों पहले गुरुजी का ना मेरे को मैसेज आता है, कुड़िए तेरे 2 दिन ना बहुत भारी है। तो संगत जी उसी अगले दिन ही मेरे स्टमक में इतनी पेन होती है, मैं इतना तड़पती हूँ, इतनी ज्यादा पेन होती है कि मैं बता नहीं सकती। फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि मतलब तेरी जान बहुत खतरे विच है, तेरी जान बहुत खतरे विच है, तेरे ते बहुत भारी ब्लैक मैजिक किता होया है। फिर संगत जी की मतलब संगत जी मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की मेरा स्टमक पेन कैसे सेट हुआ। लोहड़ी के नेक्स्ट डे हमारे लुधियाना में सत्संग हुआ था, तो फिर मेरे ब्रदर और मेरे पापा वो सत्संग में गए, वहां से मेरे लिए जल प्रसाद लेके आए। मैंने वो जल प्रसाद पिया, उस जल प्रसाद मेरा स्टमक ठीक कर दिया। फिर नेक्स्ट सत्संग संगत जी हमारी ना ज्वाइंट फैमिली थी, तो ना हमारे मतलब सब भी इकट्ठे रहते थे, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। तो जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो वो यहाँ से अब चले गए हुए हैं, हमारे घर में ही रहते थे पहले। तो मतलब उनका ना रूम हमारे किचन के बिल्कुल सामने ही है। तो फिर संगत जी एक दिन पता क्या हुआ कि उस रूम में से कोई भी नहीं था, 2 मंथ से वो गए हुए हैं इस घर से। तो एक दिन पता क्या हुआ, उस रूम में से अंदर से लोग हिलने की आवाजें आए, पैर से चलने की आवाजें आई। मैं और मम्मा थे, हम डर गए। तो फिर मैंने बोला जो भी अंदर है तो वो आप अंदर ही रहो, आप बाहर नहीं आ सकते। तो फिर मैं डर गई। तो फिर मेरे मम्मा कहते मैं भेजा गुरुजी नु। संगत जी आप मानोगे नहीं, साथ में ही वो पैर चालो टक टक जोन सी वो आवाजें आ रही थी, वो लॉक हिल रहा था, सब आवाजें ही बंद हो गई। तो फिर मतलब नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज आता है, अनहोनी कहर शक्ति सीगी, अनहोनी शक्ति सीगी। तो फिर अगले दिन रात को 9 बजे फिर वो खट 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 वाली आवाजें स्टार्ट होगी। तो पापा घर पे थे, तो फिर पापा ने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी की हम सब डर जाएंगे कि मतलब आप कुछ करो। फिर नेक्स्ट डे पापा को मैसेज आता है गुरुजी का कि तू चुप करके सो जा, तेरा मैं घर च पैरा बिठा दिता है, तेनू कोई हुन शक्ति तंग नहीं कर सकती। संगत जी मानोगे नहीं कि हमारे घर में कोई खटखट नहीं होती, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने अपना पैरा लगा दिया हुआ है। अब 2024 31 जनवरी को हमारे घर पे गुरुजी ने अमृत वर्षा की मतलब हमें इतना विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी अब हमारे साथ ही है। मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा माड़ा वक्त मैं खत्म कर दिता, कुड़िए घबराना कि मतलब हुन तेरा चंगा ही होएगा।
और मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी हमारा चंगा ही करेंगे, क्योंकि मैं किसी का माड़ा नहीं बोलती हूँ, पर जिसने हमारी स्टडी हमारा इतना बुरा हाल किया, मैंने एक दिन बोल दिया कि मम्मा कि मैं ना उनको फोन करके कहने लगी हूँ कि आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। तो फिर मेरे को साथ में ही जस्ट मैंने इंस्टाग्राम ऑन की तो मेरे को साथ में मैसेज आता है, कुड़िए तू नहीं बोलना, तू बुरे नहीं पहना, मैं ओदा जवाब मैं दूंगा। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि गुरुजी उनको प्लीज आप एक बार ही जवाब जरूर देना, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ चंगा नहीं किया, बहुत माड़ा किया, हमारी स्टडी तक खराब कर दी इतनी ज्यादा। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास है, गुरुजी मेरी अब स्टडी भी स्टार्ट करेंगे और हमारा माड़ा वक्त भी खत्म करेंगे। जो हमारे साथ बुरा हुआ अब गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए हैं, अब गुरुजी अब चंगा ही करेंगे। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी मेरी और मेरे ब्रदर की स्टडी फिर से स्टार्ट कर दो, एंड जो मेरे पापा का पेंडिंग काम पड़ा है वो प्लीज गुरुजी हाथ जोड़कर बेनती है कि वो हमारा काम फिर से स्टार्ट कर दो, कि हमने बहुत बुरा टाइम भी देखा है कि मतलब हमारे को ब्लैक मैजिक ने इतना बुरी तरह फंसा रखा था ना कि मैं बता नहीं सकती। अब तो चलो ब्लैक मैजिक गुरुजी ने जड़ से ही खत्म कर दिया, अब तो हमारे घर अमृत वर्षा ही कर दी गुरुजी ने, अब तो गुरुजी हमारे घर खुद है। तो बस मेरे को गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि अब गुरुजी अच्छा ही करेंगे। अगर मेरे से कोई गलती हो संगत जी मेरे को माफ करना, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 17वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।